Hello, students of class 10th. I am Suman Jambal, and today we will discuss the question number 9th of exercise 10.2. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9th हमारे पास है इन द गिवन फिगर एक्स वाई फिगर में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स दिए हैं हमारे पास, ठीक है। तो गिवन फिगर में एक एक्स वाई है और एक एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स दिए हैं, पैरेलल टेंजेंट्स हैं दोनों, टू ए सर्कल, सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर O है, ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, अनदर टेंजेंट हमें ए बी मिला हुआ है, ठीक। ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, और एक्स वाई जो एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स वाई टेंजेंट है उसको ए पे, एंड एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव हमने करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि ये जो एंगल है कंप्लीट ये ए ओ बी 90 डिग्री का है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 में, 13 में और 17 में ये पूछा गया है। इसके अलावा भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार जब ये क्वेश्चन आता है तो उसमें डायग्राम नहीं दिया होता है, ठीक है। बुक में तो दिया है लेकिन कई बार नहीं दिया होता है, तो स्टेटमेंट से ही समझ के हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आपने याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे। तो बच्चे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे सोल्यूशन में, प्रूफ जब करेंगे इसका या जब सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए हमने क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे इसमें हम जो ट्राइंगल ए ओ पी है और ट्राइंगल ए ओ सी है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर। तो चलेंगे आगे। इन ट्राइंगल ए ओ पी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ पी में एंड ट्राइंगल ए ओ सी में, ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, याद रखेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, देखिए ट्राइंगल ए ओ पी में एंड ट्राइंगल ए ओ सी में ए ओ जो है वो कॉमन है, तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, दैट इज कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल की ये कॉमन साइड है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट OP इज इक्वल टू OC, एक ही सर्कल के दो रेडियस, ठीक है। ये जितने मर्जी रेडियस, एक ही सर्कल के जितने मर्जी रेडियस हो सबकी लेंथ सेम होती है, तो OP जो है वो OC के इक्वल होगा। OP इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OC रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट में बच्चे आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ OC है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा AP इज इक्वल टू AC, किसी भी सर्कल या किसी भी कर्व से, कर्व के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो होती है वो सेम होती है, इसलिए AP जो है वो AC के इक्वल होगा। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू AC, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, इसका रीजन होगा ये। तो यहाँ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि AP AC क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं टू द सर्कल आर इक्वल, सर्कल के ऊपर जो इक्वल है होंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, फॉर इम्प्लाइज ट्राइंगल AOP is congruent to triangle AOC by side congruency criteria, clear to all of you। बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें जो चाहिए यहाँ से कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC, तो एंगल AOP is equal to angle AOC by CPCT, by CPCT एंगल AOP ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल AOC ये वाला एंगल,
दीज टू एंगल्स आर इक्वल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलेंगे बच्चे, इसी तरह से हम नेक्स्ट दो ट्राइंगल्स, कौन सी, ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी एंड बी ओ क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हम सिमिलरली साइड 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं ऊपर से मिटा रहा हूं बेटा इसको। तो यहां से देखिए, अब ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहां से सिमिलरली ट्राइंगल BOC is congruent to triangle BOQ। इसी तरह से जैसे हमने इन दो ट्राइंगल को कौन कौन सी AOP को AOC के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उसी तरह से हम ट्राइंगल BOC को BOQ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे बाय साइड 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 क्राइटेरिया से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और बाय CPCT हमें यहां किससे क्या मिलेगा, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ के बाय CPCT। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये दोनों एंगल यहां से हमें इक्वल मिल जाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई 1 और एक इक्वेशन हमें ये मिल गई 2, ठीक है। अब हमने ये करना है, देखो ये चारों एंगल्स जो है बच्चे, दीज 4 एंगल्स कौन कौन से, एंगल AOP, एंगल AOC, एंगल BOC और एंगल BOQ, ये चारों एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए इन चारों एंगल का सम जो है, ठीक है, द सम ऑफ ऑल दीज 4 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ तो यहां से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, देखिए एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ, एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो इन एंगल्स का जो सम है सभी का, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन जो ये डायमीटर है PQ उसके ऊपर आ रहे हैं चारों एंगल, ठीक है। तो दीज सम ऑफ ऑल दीज 4 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AOP जो है वो 90 डिग्री का होगा। देखिए जो AOP है ये हमने प्रूव किया, AOP जो है वो AOC के इक्वल है, तो मैं AOP को AOC लिख सकता हूं यहां पे। तो इसको मैंने लिख दिया एंगल AOC प्लस एंगल AOC। अब AOP को भी AOC लिख दिया, ठीक है। और BOC को हमने BOQ प्रूव किया है, तो हम BOQ को BOC लिख सकते हैं। तो यहां पे BOC और BOQ को भी BOC लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है फर्स्ट इक्वेशन की, मैं मिटा रहा हूं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 एंगल AOC बन जाता है और ये 2 एंगल BOC बन जाता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे इस 2 को वहां जाके वहां के करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मैं यहां से ये स्टेप मिटा रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2। अब AOC देखो, AOC जब AOC को हम BOC में ऐड करेंगे तो ये एंगल बन जाता है AOB, कंप्लीट एंगल। तो AOC प्लस BOC इज इक्वल टू एंगल AOB, दैट इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री आ गया। और यही हमने प्रूव करना था कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हेंस प्रूव्ड यहां पे लिख सकते हैं आप, हेंस प्रूव्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।